प्राइमरी से लेकर हायर सेकेंडरी तक जितने भी कट ऑफ को लेकर और जितने भी संख्या है सीट में बढ़ोतरी की बात, उस सब को लेकर सरकार अपने आयोग की तरफ से स्पष्टीकरण जारी करे, शिक्षा विभाग सीट का डाटा बताए और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जो है सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी करे। और सारे मुद्दों पर सरकार गंभीरता पूर्वक विचार नहीं करेगी तो छात्रों के बीच बिल्कुल असंतोष का अभाव है। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे थे कि छात्र नेता सौरभ फिर गरज रहे हैं। बीपीएससी टीआरई 1.0 में कह रहे हैं कि बहुत बड़ी धांधली हुई थी, लेकिन बीपीएससी टीआरई 2.0 में हम ऐसा नहीं होने देंगे। सेकंड मेरिट लिस्ट को लेकर बोल रहे हैं, बीटेड को लेकर बोल रहे हैं, नियोजित शिक्षकों के बारे में बोल रहे हैं, बहालियों के बारे में बोल रहे हैं। और क्यों इतने गर्म है, क्या कुछ समझा रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं छात्र नेता सौरभ, आप वो सुनिए। हेलो साथियों, मैं सौरभ कुमार सिंह और लगातार शिक्षक बहाली के मुद्दे पर जिस प्रकार से दूसरे फेज की बहाली प्रक्रिया शुरू है और लगातार कई मामले को लेकर सरकार और आयोग की तरफ से जो भी प्रतिक्रिया है उसमें विद्यार्थियों के समाधान होने की बजाय कई मामले उलझ ही रहे हैं। तो सारी बातों पर आज हम जिक्र करेंगे क्योंकि प्रथम फेज की बहाली पर ही सीधी सीधी हम अगर आएंगे तो ये बात बताएंगे कि जो सेकेंड मेरिट लिस्ट की बात है उसको कब पूरा किया जाएगा। कई जिलों से खबरें आ रही है कि सैकड़ों ऐसे फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति पाने वाले वो शिक्षक अभ्यर्थी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की प्रक्रिया शुरू है और जिलों से जो शिकायतें मिल रही है उसी के आधार पर जो है वो कार्रवाई की जाएगी। परंतु अभी जो चीजें हैं, क्या बीपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा में जो दूसरे फेज की बहाली को लेकर जो बात है उसमें किस तरह की चीजें होंगी, क्या नियोजित शिक्षकों के लिए अलग नियमावली जो बनी है विशिष्ट राज्य नियमावली, क्या उसी के तहत उनको राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा या इस परीक्षा में बैठने की बाध्यता जो समाप्त कर जाएगी। अभी तक इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है और लगातार नियोजित शिक्षक इस बात के लिए परेशान है कि क्या हमको राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए डिपार्टमेंटल परीक्षा में बैठना होगा या फिर इस बीपीएससी के परीक्षा के माध्यम से हम जो नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी का दर्जा लेने के लिए जो बात है उसमें बाध्यता होगी। इस बात पर सरकार जल्द से जल्द फैसला ले कि नियोजित वालों को क्या करना है। अगर लेना है कैबिनेट की मंजूरी उनको देनी है तो उनका फैसला कर दे ताकि इस फॉर्म भरने से वंचित हो जाए और डिपार्टमेंट परीक्षा देकर वो राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करने की जो विधि है, जो विधान है उसी के तहत उनको मिला। दूसरी प्रमुख मांग की डोमिसाइल नीति को लेकर, जैसा कि साथियों पता है कि डोमिसाइल नीति जो प्रथम फेज की बहाली में लागू था उसके तहत ये था कि डोमिसाइल नीति जो है सो उसके तहत डोमिसाइल नीति के तहत पहले लागू था फिर हटा दिया गया। उसके तहत क्या देश के तमाम राज्यों के लोग बिहार में परीक्षा देने आए और वो शिक्षक भी बने। लगभग 14 राज्यों के लोग और लगभग 13% से ज्यादा अभ्यर्थियों ने बिहार में नौकरी पाई है। तो सारे मुद्दों पर लगभग गंभीरता से विचार करने की जरूरत है और आने वाले समय में हम आपको बताते चले कि लगातार गंभीरता पूर्वक शिक्षक बहाली के मुद्दे पर जो चीजें सामने आएंगी और आने वाली है उस पर हम एक बात आपको स्पष्ट कर दे कि जो सेकेंड फेज की बहाली को लेकर जो मुद्दा है उसको लेकर हम और आप सबको एक बात में गंभीरता से विचार करने की जरूरत है कि सेकेंड मेरिट लिस्ट को लेकर कई मामले हैं और उसके बाद जो है डोमिसाइल नीति को लेकर भी क्लियर नहीं है कि आखिर सरकार दूसरे फेज की बहाली में क्या करने जा रही है। तो ओवरऑल जो चीजें हैं उसको लेकर हम काफी गंभीरता पूर्वक विचार कर रहे हैं और सीटें टेपरिंग के मुद्दे को लेकर लगातार बातें हो रही थी, 10-15 दिनों से प्रदर्शन हो रहा था परंतु सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई और हम लोगों ने फैसला किया है कि माननीय उच्च न्यायालय के शरण में जाएंगे क्योंकि जैसा सबको पता है कि प्रथम फेज की बहाली में सीटें टेपरिंग वालों को मौका मिला था और दूसरे फेज की बहाली में उनको मौका नहीं मिला है। अभी जो बातें हैं उसमें है कि बीटेड जो है यानी प्रत्येक वर्ष बीटेड कराने की योजना जो है, आदेश जो है माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ही दिया गया था बिहार सरकार को कि आप सीटेट प्रत्येक वर्ष अगर होता है, स्टेट नहीं होता है तो आप बीटेड प्रत्येक वर्ष कराइए। इसके लिए उन्होंने हाँ भी कही थी परंतु अभी तक 2016 के बाद अभी तक बीटेड का आयोजन नहीं हुआ है। तो सारे मुद्दों को लेकर 2-3 ग्रीवांसेस से सारे मुद्दों को लेकर हम लोग जो है माननीय उच्च न्यायालय के शरण में जाएंगे। यह फैसला हो चुका है। प्रमुख मांग है कि बीपीएससी में जो प्रथम फेज की बहाली हुई और उसमें कई लोगों को नोटिस जारी किया गया है तो कहाँ सीटें खाली हुई है। लगभग 17-18 जिलों से सूचना आ गई है और आने वाले समय में लगभग 21-22 तारीख तक सभी जिलों से सूचना आ जाएंगी। परंतु इतना जरूर है कि 90,000 ही लोग ज्वाइन किए हैं तो प्रथम फेज की बहाली में अनुमानता जो है 20 से 25,000 सीटें जो है खाली हो गई है। अगर उसको कंपेंसेट करके दूसरे फेज की बहाली की अगर बात करें तो वो मामला अलग है क्योंकि वो मामला पहले ही आप बताए कि 70,000 प्लस 50,000 यानी 1,20,000 कंपेंसेट की हुई सीटों पर आप रिजल्ट निकाल रहे हैं। तो तमाम कैटेगरी के लोग चाहे जनरल, एसटी, ओबीसी, एससी, एसटी, महिला सब जगह से सीटें खाली है और चाहे वो पीआरटी का मामला हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, प्राइमरी से लेकर हायर सेकेंडरी तक जितने भी कट ऑफ को लेकर और जितने भी संख्या है सीट में बढ़ोतरी की बात, उस सब को लेकर सरकार अपने आयोग की तरफ से स्पष्टीकरण जारी करे, शिक्षा विभाग सीट का डाटा बताए और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जो है सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी करे।
और सारे मुद्दों पर सरकार गंभीरता पूर्वक विचार नहीं करेगी तो छात्रों के बीच बिल्कुल असंतोष का अभाव है। इन सारे मुद्दों पर हम अपनी बातों को आपके सामने रख रहे हैं और निश्चित रूप से बिहार सरकार और बीपीएससी इन बातों पर विचार करेगी। ठीक है, धन्यवाद। तो आपने सुन लिया कि छात्र नेता सौरभ जो है वो बीपीएससी टीआरई 2.0 में धांधली नहीं होने देंगे, ऐसा कह रहे हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि बीपीएससी टीआरई 1.0 में बहुत धांधली हुई थी लेकिन कुछ नहीं हुआ। सेकंड मेरिट लिस्ट के बारे में भी कह रहे हैं, सीटेट बीटेट के बारे में भी कह रहे हैं, नियोजित शिक्षकों का क्या होगा, राजकर्मी कैसे मिलेगा, उस पर भी क्या कुछ कहा है वो आपने सुना। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने, चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।